अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है भाई के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज भी गुज़िश्ता पूरे एक साल की तरह कई मौज़ूआत हैं जो कि बहस तलब हैं, उन पर गुफ्तगू और रोशनी डालने की ज़रूरत है। और इस मकसद के लिए हमने आज दावत सुखन दी है। हमारे साथ मौजूद हैं फासरीन साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, सबसे पहले तो जो आज का हॉट टॉपिक है, जो हर शख्स जानना चाहता है, इलेक्शन हो रहे हैं कि फिर क्या इसके ऊपर आप देख रहे हैं? ये आपका बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। अगर आप तरीन ग्रुप को देखें, आप काफ लीग को देखें और जरदारी साहब भी आपको देखा है आपने कि लाहौर आके बैठे हुए हैं, तो इससे तो लगता ही है कि इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन मेरा इसके अंदर ख्याल ये है कि इलेक्शन अक्टूबर में नहीं होंगे। उसकी रीज़न ये है कि नून लीग ने जो एक गेम प्लान की थी 9 मई को, कि 9 मई को ये इवेंट करवाया जाएगा। उन्हें पता था कि जब हम इमरान खान को अरेस्ट करेंगे तो रिस्पॉन्स आएगा। नहीं, आज के सिनेरियो में नून लीग के हाथ में कुछ ही ना आता दिख रहा है, इस वजह से शायद आप कह रहे हैं। वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि उन्होंने प्लान तो बेसिकली ये था ना कि आखिरी कार्ड खेला था, शोधा कार्ड। तो पंजाब नून को दिया जाए, मरकज में पीपल्स पार्टी को लाया जाए। नहीं, नून और पीपल्स पार्टी की बात नहीं है, वो वाली बातें तो वो तो सेकंड स्टेप है ना। पहले स्टेप में ये था कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी गिराई जाए। जो इन लोगों में ये अगर सब मिलके भी इकट्ठे इलेक्शन लड़ते हैं, जो 9 हल्कों में उन्होंने इलेक्शन करवा के तजुर्बा किया था कि कितना फर्क है इमरान खान को इनका। हाँ, इमरान को थोड़ा जाए, गिराया जाए, जमीन तो ये 10-15-20% इमरान खान की अगर आप पॉपुलैरिटी डाउन कर दे तो फिर ये इनके चांस बनता था। फिर उसके बाद गेम है ना कि किसको डिवीजन में क्या उल्टा हो गया। वो तो अब 8 से 15 हल्के का डिफरेंट है, तो वो तो बढ़ गई जी। तो अब हुआ यही कि जब 9 मई को इन्होंने ये प्लान ये किया कि इन्होंने जो आखिरी शोधा कार्ड था वो खेला, और इन्हें उससे ये लगा कि इमरान खान से लोग पीछे हट जाएंगे, ये बड़ा एक सेंसिटिव कार्ड है और हमारे लोग इसमें बड़े जो है वो होते हैं। लेकिन लोगों को अवेयरनेस आ चुकी हुई है, अब अंधा तो कोई नहीं है यहाँ पे। तो उसके बाद ये हुआ कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी गिरने की बजाय वो बढ़ गई। अब फायद ईसा जो नून लीग का आखिरी कार्ड है वो काजी फायद ईसा, उसको आने में भी टाइम है, वो सितंबर के मिड में आएगा। तो अगर इमरान खान को अगर इन्होंने ये सोचा हुआ है कि अब पीटीआई को इन्होंने बैन करना है या इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि जो जस्टिस बंदयाल है वो नून लीग के साथ इस हद तक गिरेगा। नून लीग या जिसके भी इशारों में वो चल रहा है वो इस हद तक गिरेगा कि वो इमरान खान को बिल्कुल ही कानून और कायदे को साइड में फेंक के और वो देगा। क्योंकि देखिए वो जा रहा है, जाते हुए कोई भी अपने मुंह में काला दबा नहीं मलता, तो वो इस हद तक काला दबा नहीं मलेगा। तो सोसाइटी में बिल्कुल कैओस पैदा हो जाएगा ना। तो अच्छा, वो तो चलो देख तो अब उसमें ये है कि अब वो तो उनके आने पे पता चलेगा ना, तब तक ये टाइम गेन करने के लिए क्या करें। वही मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि अब अगर एक ही सूरत है ना कि पीटीआई मुकाबले में रेस में ना हो और मरियम नवाज रेस जीत जाए, उसके लिए 2 सूरतें हैं। वो सूरतें ये है कि पहले आप क्या बात कर रहे हैं, लोग तो खंभों की, दरख्तों की वीडियो बना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगा रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, इस खंबे को वोट दो, इस दरख्त को टिकट दो, हम इसको वोट देंगे। तो फिर नाअहल करके ये इमरान खान, उसका नजरिया तो मैंने हमेशा पिछले 2 हफ्ते से कह रहे हैं कि सेंटीमेंट तो ग्राउंड पे मौजूद है ना, उसका क्या करेंगे, उसका तदारक आज तक कोई कर सके। देखिए यही बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इलेक्शन नहीं होंगे। इमरान खान क्या है, लोग तो फिर क्या होगा? इनको पता है कि इमरान खान इलेक्शन नहीं हो गए, अब मैंने आपका आर्गुमेंट बाय कर लिया, फिर क्या होगा? मुल्क के लिए जो भी होगा, मुल्क के लिए तो अच्छा नहीं होगा, क्योस होगा। इनके ज़हन में है कि स्टेबिलिटी भी क्या है, इलेक्शन नहीं करवाते। वो जो शुरू में 2 महीने पहले एक चले था कि वो एक बनाएंगे इंटरिम गवर्नमेंट टेक्नोक्रेट्स की, वो भी आपको तो फिजल डाउन हो गया। देखिए कुछ स्टेबिलिटी के बगैर कुछ भी नहीं चलेगा। यहाँ पे हमें जो है ना वो टर्की वाला एक मॉडल चाहिए उर्दगान की तरह। जब तक इवन इमरान खान भी, मैं आपको एक और बात आपको बता दूं, अगर इमरान खान को आप ये सारे कैंडिडेट वापस दे दे, रूलिंग एलीट्स को इमरान खान टिकट दे और जीत के वापस आ जाए, तो इमरान खान भी तब्दीली नहीं ला सकता। तब्दीली तभी आएगी वो उर्दगान मॉडल पे, जब एक बंदे को वोट मिलेंगे। कोई एमएनए एमपीए अपने प्राइम मिनिस्टर को या वज़ीर आला को ब्लैकमेल ना कर सके, और फिर आप बोल्ड स्टेप्स लोगे जो हर एक को पता है कि क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है। इस मुल्क को, मुल्क बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। वो जो आप कह रहे हैं फिर क्या होगा, वो हम डूब रहे हैं, हमारे पास बड़ा कम टाइम है, पानी जो है ना हमारे सर तक नहीं पहुंचा तो हमारे गले तक पहुंच चुका हुआ है। तो हमारे पास कुछ हमारे पास जो है ना वो लम्हात है जिसमें हमने ये फैसला करना है कि हमने टाइटैनिक की टक्कर हो चुकी है। अब बस ये आपने डिसाइड करना है किसको बचाना है और किसको बिल्कुल कि किसको डूबने दिया करना है। तो इसलिए नून लीग जो आप बात कर रहे हैं कि ये प्लान बी, तो इस जो पार्टी, जो किंग्स पार्टी जो नहीं आ रही, जंगीर तीन साहब के सामने नजर आ रही है, कोई कह रहे 100 बंदे मेरे पास आ गए, काफली कह रहे 100 मेरे पास आ गए। जंगीर तीन वाली पार्टी का नाम तो आपको सजेस्ट करें, कोई लोटा पार्टी कह रहा है आपके दिन में? असल में ये अजीब स्टुपिडिटी है। आप देखें कि जितने ये एक बंदा, आप तरीन का 2-3 हफ्तों से 2 खबरें चल रही है, आपने देखा होगा। एक खबर ये चल रही है कि तरीन 2 दिन में पार्टी लॉन्च करने लगा है, वो 2 दिन होते 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 तो 20 दिन हो गया।
दूसरी खबर ये चल रही है कि 100 लोगों ने जो है ना वो शमूलियत का अंदिया दे दिया है या हामी भर ली है। फिर आप काफ लीग को देखें, काफ लीग कह रही है हमारे पास भी 40-50 लोग हैं। फिर आप वो देखें 40, वो जो क्या नाम है, तनवीर, सरदार तनवीर इलियास, जो कि आजाद कश्मीर का बंदा है, वो भी अपने को मत तो बचा नहीं सका वो अपना ब्रीफकेस लेके इधर चला हुआ है कि जी यहाँ पे व्यापार चल रहा है। तो वैसे बड़ी जबरदस्त है, अलीम खान, जंगीर तरीन, सरदार तनवीर इलियास, तो बड़ी एक वो पहले तो इनको एटीएम नाम था, अब तो इटसेल्फ ही बैंक है। जो दिलेर लोग हैं जो, तो वो अपना ब्रीफकेस लेके फिर रहे हैं। वो उससे पूछा, वो कहता है जी 40-50 लोग मेरे पास है। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि शायद ये इन्होंने इंडियन पार्लियामेंट भी साथ ही मिला लिया है। वो कोई 200-300 MN हमारे, उनके पता नहीं कितने हजार होंगे, वो मिला के तो ये मैच करे तो आप नून का, पेपर पार्टी का, तो ये तो कोई बात 2,000 तक पहुंच जाती है। अपने सारे सीवीज पेश कर रहे हैं ना वहां पे हाईकमान। जो आपने बात देखिए, हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए जो आपने बात की है, जो इसमें सीरियस बात की तरफ हम आते हैं, वो ये है कि अगर आप पिछला इलेक्शन देखें ना, आपको पता है पिछले इलेक्शंस में आप रिजल्ट निकाल के देखेंगे आप, तो आपको पता लगेगा कि 12 लोग जो थे वो MNA आजाद जीते। जस्ट पूरे हमारे असेंबली में 272 में से 272 में से 12, उन 12 में से भी जो आधे वो लोग थे, जैसे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि मानसेरा से एक MNA आजाद जीता। वो इसलिए आजाद जीता क्योंकि उसको जो है वो PTI ने सपोर्ट किया, एडजस्टमेंट हुई थी। इसी तरह से 2 अली वजीर और मोहसिन दाऊद वगैरह ये आजाद जीते, ये इस तरह से जीते कि PTI से एडजस्टमेंट हुई थी। PTI ने इनके मुकाबले में बंदा नहीं खड़ा हुआ था। फैसलाबाद में आसिम नजीर जीता, वो इसलिए आजाद जीता क्योंकि उसने नून लीग के एंड टाइम पे टिकट 2 नंबरी की, नून लीग की टिकट जो है वो जमा नहीं कराई। तो बेसिकली 4-5 लोग आजाद जीते थे। ये क्या इंडिकेट करता है, हालांकि ये 5 साल पुरानी बात है, ये इंडिकेट ये करता है कि वोटर जो है वो अब नजरियाती हो चुका हुआ है, पार्टी की तरफ, पार्टी की लाइन कटो करेंगे। वो पार्टी की वोट डालता है, ना कि वो इंडिविजुअल को वोट डालता है। अब वो बरादरीज़म और वो बाकी सारी चीजें खत्म हो रही है। तो 5 साल पहले ये हालात थे। अगर आप आज से 20 साल पुराने इलेक्शन में चले जाए तो 40-50 लोग इंडिपेंडेंट जीते थे। और किंग्स पार्टी, फॉर एग्जाम्पल काफली किंग्स पार्टी बनी थी 2002 में, तो आपने देखा कि पार्टी का एक वोट भी नहीं था, लेकिन उन्होंने भी कुछ 100 से ऊपर सीटें ले ली। वो कैसे ले ली उन्होंने सीटें? वो इसलिए ली कि उन लोगों का जाती वोट था। उन्होंने सारे आजाद उम्मीदवार इकट्ठे किए, उन्हें पता था कि इस हल्के के अंदर ये बंदा जो है वो इलेक्टेबल है, उसको शामिल किया और उन्होंने पूरी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली। अब ऐसा नहीं हो सकता। अब जिस बंदे के पास वोट ही नहीं है, तरीन है, तरीन का पूरे लाहौर में, फैसलाबाद, पिंडी एक वोट भी नहीं है, तो आप मुझे बताएं कैंडिडेट उसके पास क्यों जाएगा? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ ना, आप मुझे बताएं, आप एक कैंडिडेट है, आपकी पिछले 100 साल की इन्वेस्टमेंट अपने हल्के में, आपके दादा, उससे पहले सब लोग इलेक्शन लड़ते थे और लोग खुशी कमी में शामिल होते थे। अब आपको अपने हल्के में पता है कि तरीन का एक भी वोट नहीं है, उल्टा बैगेज है। तरीन हो गया, पेपर पार्टी होगी, काफली होगी, PDM की जो जितनी भी पार्टियां थी, उनके पास बैगेज है कि उसने मुल्क को इस हालात तक पहुंचाया। जो महंगाई है, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है इलेक्शन में हमेशा से, वो इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। तो मुझे बताएं आप बैगेज क्यों लेंगे? सर देखे ना, इसीलिए तो अवाम की तरफ से बड़े बड़े जबरदस्त नाम, कोई लोटा पार्टी कह रहा है, कोई जमीर फरोश पार्टी कह रहा है, कोई इस तरह के लोग नाम दे रहे हैं। ये तो मुझे लगता है ये तो वो इनिशिएटिव है जो शुरू होने से पहले फ्लॉप है। एग्जैक्टली, इसका तो कोई सर पहले पार्टी लॉन्च नहीं कर पाया ना। अब आप जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, अगर वो है, उसका कोई वोट है, वो तो PTI को तोड़ने के लिए वो इनिशिएटिव तो ले लिया, अब उसके बाद अगला स्टेप क्या उनको कुछ समझ नहीं आ रही। वो उसका मैं कह रहा हूं जो उन्होंने प्लान किया था एज इट इज रिजल्ट नहीं निकला। रिजल्ट इसलिए नहीं निकला ना, रिजल्ट देखें प्लान कैसे कामयाब हो रहा था, ऐसे कामयाब हो रहा था। ये देखें जो इलेक्टेबल्स होते हैं ना, जो हल्के की कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिक्स करते हैं, इनके जो है ना अवाम की नब्ज पे इनका हाथ होता है। तो जब इन्होंने देखना था कि अवाम इमरान खान के खिलाफ हो गई है, इमरान खान का वोट बैंक नहीं है बचा, तो फिर इन लोगों ने दूसरी पार्टी की तरफ जाना था, क्योंकि जो इलेक्टेबल होता है वो एडिशन पे जाता है। सर आप देखें, ग्राउंड की बात करते हैं सारे, तो ये तो ड्राइंग रूम्स की बंद कमरों की पॉलिटिक्स हो रही है ना। मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, हम भी लोगों से मिलते हैं, आप भी जाते हैं। अब तो इमरान खान तो एक साइड पे, वो तो एक हकीकत है ना, वो तो ठीक है, लेकिन वो लोग जो इमरान खान के मुखालिफ भी हैं, जो जेन्युइन सेंटीमेंट होगा, कुछ लोग उसकी पॉलिसियों से इख्तिलाफ भी तो कर सकते हैं ना। मतलब कोई पीपल पार्टी को चाहने वाला होगा, कोई नून लीग का, या किसी को तहरीक लब्बैक बड़ी एक उभरती हुई कुव्वत है, वो लोग भी शर्मो शर्मी उसके बाद माइक लेके जाता है, वो भी बता नहीं पा रहे कि हम फलां पार्टी को करते हैं। जो इमरान खान का नाम लेता है वो तो धड़ल्ले से कह रहा है, तो दूसरे वो तो नाम लेने भी नहीं बता पा रहे। उसकी रीजन है ना, आप देखें पाकिस्तान में हमेशा वोट जो है ना 2 चीजों में मिलता है। एक नजरिए पे, जब भी इलेक्शन आते हैं, अगर आप पिछले जितने मर्जी इलेक्शन देख ले। दूसरा होता है इन्फ्लेशन पे, जब आप पॉलिटिकल कैंपेनिंग के लिए निकलते हैं ना। देखिए भुट्टो ने एक नारा दिया था, भुट्टो ने कहा रोटी कपड़ा मकान, एक नजरिया था। भुट्टो ने कहा कि हम घास खा लेंगे पर एटम बम बनाए थे, वो एक नजरिया था। तो एक मुश्किल हालात में आप अपने लोगों को जाके कह सकते हैं कि जी हमने एटम बम बनाया,
इसलिए मुल्क में बड़े मुश्किल हालात है। इन्फ्लेशन जो है वो 38% पे चलेगी क्योंकि हमने एटम बम बनाया। क्या नून लीग के पास कोई नजराती नारा है? फिर इन्फ्लेशन ये देखिए, तो 150 के पेट्रोल पे, 350 की घी पे और दालों पे, और ये तो निकले थे कि महंगाई मार्च करनी, यानी उससे कम करना था। जी। इनका तो ये होगा कि 140 पे पेट्रोल करे, 130 पे पेट्रोल करे, तो तक इन्हें सस्ती की है। ये तो 270 पे ले। फिर अच्छा महंगाई पे देखिए, महंगाई पे ये इन्होंने एक बड़ा जबरदस्त लोगों को बेवकूफ बनाया शुरू में कि जी इमरान खान IMF से मुआहदा करके गया, इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया, हमें 3 महीने चाहिए, हम ठीक कर देंगे। अब वो वाला पॉइंट भी निकल गया, तो इनके वोटर्स किस मुंह से लोगों के पास जाएंगे, किस मुंह से वो बहस करेंगे? यही रीजन है कि आपको किसी भी जगह पे कोई नून लीग का वोटर नजर नहीं आता। हालांकि वोटर्स तो है, लेकिन वो कहते हैं क्या पाए जाते हैं कि हम किसी के सपोर्टर नहीं है, हम किसी को वोट नहीं डालेंगे। वोट तो वो डालेंगे, लेकिन अभी ये कहते हैं सोसाइटी में ले नहीं ना पाए, क्योंकि उनके पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं, ना कोई नजरिया। लेकिन इस सारे सिनेरियो में एक चीज बड़ी जबरदस्त उभरी, हमारे जो सोसाइटी में खवातीन का जो किरदार उभरा है, जो पॉलिटिक्स में खवातीन आई हैं, मुझे लगता है कि पहले जो रिजर्व सीट्स है तो मेन स्ट्रीम में बहुत आ जाएंगी। एक मैं बड़ा जो जिक्र करना चाहूंगा, जो आज का बड़ा जबरदस्त जो वाकया सारे सिनेरियो में उभरा है, आयरन लेडी जो डॉक्टर यास्मीन राशिद, 70 साल से ज्यादा उम्र है और ऑन गोइंग ट्रीटमेंट चल रहा है उनका कैंसर का, और जिस तरह उन्होंने सारा को फेस किया हार्डशिप को, और उन्होंने कहा कि मैं मर तो सकती हूँ, PTI नहीं छोड़ सकती। तो उसके साथ जो दूसरी जो उनके जो वर्कर्स हैं, जो कारकुन है, जो उनके पास पार्टी का कोई ओहदा भी नहीं, टिकट भी नहीं, कुछ भी नहीं, सनम जवेद होगी या अलीज़ा शाह या दूसरे वो जो खतीजा शाह या दूसरे जो खवातीन हैं, वो तो हैट्स ऑफ टू देम, मतलब जिस तरह का उनका किरदार सामने उभर के आया है। देखिए बिल्कुल आपने बड़ी फ्यूचर में आप इनका क्या किरदार देख रहे हैं? जिस तरह आपने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि 50% हमारी पॉपुलेशन है जो कि यूटिलाइज नहीं होती, तो ये सारी चीजें सामने नजर आ रही है, तो इंस्पिरेशन सामने आएंगी। असल में देखिए हमारे माशरे को ना तबाह किया गया। उस तबाही में जो सबसे ज्यादा बड़ी एक रीजन थी ना, वो ये भी थी कि और जो 50% तबका खवातीन का, उन्हें दबाया गया। ये बेसिकली आज ये शुरू नहीं हुआ, खवातीन के बगैर कायनात नामुकम्मल है। अगर हजरत आमना ना होती तो हमारे नबी सल्लम इस दुनिया में ना आते। नबी सल्लम जैसे एक अजीम लीडर के लिए हजरत आमना जैसी माँ चाहिए होती है। फिर आप ये देखें कि हजरत खतीजा ना होती तो नबी सल्लम को ये बूस्ट अपना मिलता। क्योंकि आप देखिए पहले एक माँ, वो माँ जल्दी चलेगी तो उनको किसने रिप्लेस किया? हजरत खतीजा ने। नबूवत में देखिए जब उनका सबसे मुश्किल टाइम था तो उन्होंने उनकी हिम्मत बढ़ाई। तो बेसिकली जो माँ का रोल है ना, वो माँ एक अपना घर भी खड़ा करती है और माशरे की बुनियाद भी रखती है। माशरे की बुनियाद कैसे रखती है? अजीम बच्चे पैदा करके, जब तरबियत अच्छी करके। जब माँ अपने बच्चों को कहती है, जब पाकिस्तान बन रहा था तो मुझे वो बड़ा एक मशहूर नारा था, वो मौलवी रहमत अली का, वो कहता है कि कहती है माँ के जान पाकिस्तान में वार दो। तो जब ऐसी माएँ, अजीम माएँ थी ना, जो अपने बच्चों को कहती थी कि जाओ और जाके मुल्क के लिए अपनी जान दे दो, मुझे परवाह नहीं है। इसी तरह हमारी फौज में भी देखें, हमें ये वो फखर से वो जो है वो झंडा पकड़ती है, उन्हें चूमती है उनको, और आप वो बच्चे पैदा करती हैं। तो ये हमारे माशरे में क्या था कि हमारे माशरे में इस तबके को दबा दिया गया था, और हमारे लिए एक बड़ी जबरदस्त बात है। और देखें सबसे मुझे जो डॉक्टर यास्मीन राशिद और खतीजा शाह, इनसे जो मैं इंप्रेस हुआ हूँ, देखिए जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की माएँ ना, वो तो हमेशा से खड़ी रहती है। वो लोग, डॉक्टर यास्मीन राशिद एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर भी मेडिकल प्रोफेसर बनना एक जॉब नहीं है। आप लाहौर की, आप कह लें कि कोई किंग एडवर्ड, गंगाराम, कोई बड़ा अस्पताल नहीं होगा जहां की वो प्रोफेसर ना रह चुकी हो। उन जैसी औरत, और वो गायनी की प्रोफेसर है। गायनी में अमूमन बड़ी कमाई होती है और बड़ा लोग पैसा कमाते हैं। उसके बावजूद आप देखेंगे वो खड़ी है इस गर्मी में, इस जेल में खड़ी है। खतीजा शाह एक कैंसर की ट्रीटमेंट की सर्वाइवल, कैंसर की सर्वाइवल पेशेंट है। खतीजा शाह जो कि इलीट क्लास को रिप्रेजेंट करती हैं, उनका आप देखेंगे एक आर्मी चीफ की वो नवासी और एक इकोनॉमिस्ट की बेटी, उसके बावजूद आप देखेंगे वो खड़ी है। इन औरतों ने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया, और इन्होंने हमारे जैसे नौजवानों को भी जज्बा दिया है कि अगर ये खड़ी हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हमें गर्मी क्या कहती है, जो अब ये जो चीज जो है वो आगे बढ़ेगी। देखिए ना, अब मैं इस पे सुन रहा था, बड़े हमारे मरूफ एंकर हैं और अखबार नवीस हारून रशीद साहब का मैं कोट करूंगा, वो कह रहे थे सनम जवेद, मरियम नवाज, जहां से भी इलेक्शन लड़ती, फैसलाबाद से, गुजरांवाले से, लाहौर से, उसके खिलाफ खड़ी हों तो काफी चांस है जीत जाए। देखिए जब भी एक तहरीक शुरू होती है ना, वो एक पहले शोला निकलता है और उससे एक तहरीक बनती है। तो ये जो खवातीन है ना, ये वो जुगनू और वो दिए की पहली रोशनी की तरह ही है। ये पता नहीं कितनी माओ को इन्होंने, दुनिया में मेरे दम से उजाला हो जाए, बिल्कुल, इन्होंने पता नहीं कितनी माओ को जो है ना ये जज्बा दे दिया है
कि यानी ये जो इनकी कुर्बानी है ना, मैं कहता हूँ कि सब सारों ये इलामा इकबाल के जुगनू है। हाँ, जी बिल्कुल वो है। तो इसलिए इन्होंने जो रोशनी है ना, जो वो माओ के जो अभी माएँ बनेंगी, जो खवातीन है, इन्होंने उनके अंदर रोशनी पैदा कर दी है। और ये इनको देख के हमें बड़ी मायूसी है, लेकिन इनको देख के नजर आता है कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बड़ा रोशन है इन खवातीन की वजह से। आप देखें कि इनमें से एक खतून को भी ये नहीं गिरा सके। शरीफ मज़ारी को सिर्फ बल्कि मर्दों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि खवातीन खड़ी डट के, तो मर्द जनाब 2-2 दिन जेल काट के मर्दों में भी देखिए, मर्दों में भी आप देखें, मर्दों में भी जो पीटीआई के वर्कर्स है ना, वो खड़े रहे, वो उन्होंने नहीं घबराए। कितनी वीडियोस आई हैं, 1 या 2, 10,000 कारकुनों में से 2 वीडियोस आई हैं, वो तो खड़े रहे। जो बाकी लोग हैं ना, देखिए जो रूलिंग एलीट है ना, इनकी परवरिश ऐसी नहीं हुई होती। ये लोग तो माल बनाने के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं। इन्होंने तो भागना था जब इनके कारोबार में बात आई, इनके बीवी बच्चों में बात आई। ऐसे ना महमूद रशीद और एजाज जो है अपना सेनेटर एजाज चौधरी, उनपे मुझे वो काफी उम्र है उनके भी, वो भी पेशेंट हैं। देखिए वो भी डटे हुए हैं, वो डटे हुए, हालांकि तो उम्मीद नहीं थी उनसे। उनपे लोग फिर भी उनपे उंगलियां उठाते रहे पहले पार्टी में भी, लेकिन एक जो चीज है वो जब मुश्किल वक्त आज जो खड़े हुए हैं तो पिछले सारे गुनाह माफ हो गए जी, गुनाह माफ हो गया। तो उनको बिल्कुल, तो और भी बड़े लोग हैं ना, केपीके में तो बेताशा लोग हैं। गवर्नर पंजाब रहे हैं, क्या नाम है, अली मोहम्मद खान, और गवर्नर पंजाब सरफराज साहब जी, सरफराज चीमा। तो ये हमें क्या बताता है, ये इमरान खान के लिए एक मैसेज है, खुदा के वास्ते। अच्छा, आपने साबिक एक आर्मी चीफ का जिक्र किया, जो इमरान खान को आप पैगाम देना चाह रहे हैं, उस पर बाद में आते हैं। जो साबिक आर्मी चीफ का जिक्र किया, अभी एक और साबिक आर्मी चीफ सानिया 5 जून बड़ा गर्दिश में है, उस पर आप क्या कहिएगा? देखिए ये पेरिस में उनके साथ ये जो वाकया हुआ है, कि उनको एक अफगानी शहरी ने उन पे, और अफगानी थे जी अफगानी थे, और अपनी वाइफ के साथ थे। और उसमें देखें, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना हर शहरी का हक है, आप प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन इखलाकियात के दायरे में। वाइफ के साथ गालम गलौज तो ये बिल्कुल इसको कंडेम करना चाहिए। आप किसी के नजरिए से एग्री करें या ना करें, लेकिन ये तो गालम गलौज तो पब्लिक प्लेस पे फैमिली के साथ ये काम नहीं करना, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और फैमिली ना भी हो, कोई अकेला भी हो, लेकिन वैसे एक किसी ओहदे पे बैठे हुए शख्स के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है कि अपने टेन्योर में जो उनके पास अख्तियारात हैं, उसको जरा देखभाल के इस्तेमाल करना चाहिए, कि लोगों के कम से कम साथ तो मजबूर ना हो, ताकि वो। देखिए इस पे आप क्या कहिएगा? बिल्कुल, ये उनके लिए मैसेज तो है ना। लोगों को पहले पुरानी आदतें थी, लोगों को लगता था कि अगर हम V8 से उतरेंगे तो चाहे हम रिटायर भी हो गए हैं तो लोग हमें सलूट मारेंगे। अब वो दुनिया वक्त बदल चुका हुआ है, लोगों का खौफ ऐसे ऐसा दूर होता जा रहा है। वो यास्मीन राशिद और खदीजा शाह जैसी माओ के लिए, और खदीजा शाह के लिए तो ये भी बात इंप्रेसिव है ना, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखेंगे। और वो सनम जवेद का मैं देख रहा था, उसकी बच्ची उसके साथ, और वो यानी बड़े इमोशनल वो मोमेंट्स है। लेकिन देखिए, किसी ने तो कुर्बानी देनी होती है ना, कोई एक तो अपनी गर्दन कटाता है ना, और उसके बाद जो है वो फिर तरीके चलती है। तो ये वो लोग हैं, इनको तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना, इनका सुनहरी रूप से नाम। अच्छा चलिए, खवातीन तो हो गया, तो हमारे मुआशरे में बुजुर्ग तो हर चीज से इस्तिस्ना होती है। तो नदील अफजल चंद, वो तो हुकूमत का हिस्सा भी हैं, तो उनके वालिद मियां अजहर साहब, वो तो हर पार्टी के साथ, वो तो किसी न 3 में न 13 में उनके बेटे को करने के लिए उनकी बेटियों के घरों में भी छापे मारे जा रहे हैं। देखिए ये नून लीग, हमारा मुआशरा कितनी पस्ती में गिरेगा, तो क्या? देखिए ये पस्ती में नहीं, लोगों ने एक्चुअली हिस्ट्री नहीं देखी होती। नून लीग की ये हिस्ट्री है। नून लीग देखिए हमारे सोसाइटी के अंदर एक सोशल जो है ना, एक फैब्रिक था बड़ा जबरदस्त। बुजुर्ग जो थे हमारे मुखालिफों के भी होते थे ना। अगर आप गांव में जाए, हमारे आप गांव में आए, तो जो मुखालिफ का भी बुजुर्ग है ना, तो चंद साहब तो हुकूमत का हिस्सा है, तो फिर नहीं, मैं आपको जो मुखालिफ का भी जो बुजुर्ग होते हैं ना, तो उठ के लोग सलाम करते हैं, उन्हें जगह देते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे मुखालफत अपनी जगह पे। आपको याद होगा, और मैं चाहूंगा कि आप ये इस वीडियो में एडिट करके वो वीडियो भी लगाएं, काजी साहब की, जब वाजपेयी पाकिस्तान में आया। नवाज शरीफ का इंडिया से मोहब्बत तो बड़ी पुरानी है, इसने वाजपेयी को पाकिस्तान में बुलाया, तो जमात इस्लामी ने जो है वो प्रोटेस्ट का ऐलान किया। काजी हुसैन अहमद जो ऐसी पर्सनैलिटी है जो अक्रॉस द बोर्ड लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे, और बड़े एक अच्छे इंसान थे, अल्लाह उन्हें जन्नत में मुकाम दे, और सफेद दाढ़ी थी, और वो इन्होंने किसी चीज का ख्याल नहीं किया, और इन्होंने उस पर बेतहाशा तशद्दुद करवाया पुलिस से। नून लीग की ना ये पुरानी आदत है। और ये नदीम अफजल चंद जैसे बेशरम लोग, उसके बाप को उठाया ना, क्यों गैरतमंद बेटा होता ना तो आज ही आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, लेकिन ये बेशरम है, क्योंकि ये ट्विटर पर से 2 दिन बढ़ के तो मारी, वो शुक्रिया अदा करेंगे, छूट के आ गए। वो बाद में नहीं, वो बढ़ के मारी कि जी मैं हजरत अली की अदालत में अर्जी डाल दी है। और हमारे के जो वालिद साहब है, देखिए ये दोनों वो लोग हैं जो अब सियासत में भी नहीं है, बेचारे पेशेंट है। आपको पता है 100 मेडिकल कंडीशन होती है इस वाले मामले में,
आपने उनको उठा के आप 80 साल की उम्र के हैं वो। फिर उसके बाद जब, और आपके अंदर मुनाफिकत है, आपने उठा लिया, जब क्रिटिसिज्म हुआ तो फिर आपने वापस उसी रात को वापस छोड़ के गए आप लोग, क्योंकि आप लोगों के अंदर मुनाफिकत है। आप अपने बुरे काम में, जो वो कहते हैं ना, वो जो अगर झूठ बोला तो उसमें कायम भी रहो, तो आप तो अपने चीजों पे कायम भी नहीं रहते। और ये नून का पुराना ये चीज है, लेकिन अल्लाह की शान ये है कि ये हम एक्सपोज हो रहे हैं। और मैंने आपसे कहा ना कि हमारे मुल्क के अंदर बड़ी मजूसी और सब बड़ा बुरा हो रहा है, लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी हो रही है, ये जो गंदे लोग हैं ना, जिन्होंने हमारे साथ हमेशा से गंद किया, ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। तो एक और बड़ा अच्छा काम हुआ जो हमारे जो इस माशरे की, हमारे जो मुल्क की जो नई रानी उभर के सामने आ रही हैं। पहले एक रानी शहीद का होता था, आज जो नई रानी है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा या मरियम सफदर साहबा, उन्होंने कश्मीर में जलसा किया। उसके भी कोई हालात अहवाल हमें बताइए, आपने देखा हुआ क्या सूरत हाल है? देखिए, मरियम नवाज का तो ये चक्कर है कि कुछ दिनों से ना वो खामोश थी, तो जितने दिन वो खामोश रहती है ना, पीटीआई का बड़ा नुकसान करती है। जिस दिन वो बोलती है ना, उसी दिन से पीटीआई का जो है ना वो फायदा होना शुरू हो जाता है। पीटीआई को कोई 100 बातें मिल जाती है, 100 जो है वो नैरेटिव आ जाता है उसके पास। आप देखें कि उसने नहीं, वो इत्तेजाद हसन कहते हैं ना कि राना सना का और मरियम बीबी का पीटीआई को और इमरान खान को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इनकी फ्यूल है ही इनकी जुबान। राना सनाउल्लाह तो फिर भी सब लॉजिकल बातें कर जाता है ना। मरियम नवाज तो बिल्कुल ही आप कहेंगे पीटीआई के अंदर किसी ने इतना फायदा नहीं, इमरान खान को आप साइड पे कर दे तो पूरी पीटीआई में किसी ने पीटीआई को इतना फायदा नहीं पहुंचाया इमरान जितना खान मरियम आप ना कहिए, अबू कासिम कह लीजिए। ये चले अबू कासिम के जो अब्बा जी है, वालिद साहब है, उनको अगर आप साइड पे कर दे तो पूरी पीटीआई में आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा जिसने पीटीआई को इतना फायदा पहुंचाया हो जितना मरियम नवाज ने फायदा पहुंचाया है। जो इसने छोटी सी जलसी की है, वो भी मैं कहूँगा कि आप पिक्चर्स लोगों के साथ शेयर करें, तो आप देखें कि उसमें खड़ी होगी क्या क्या रही है। देखिए, इंसान के साथ ज़र्फ होता है ना, अभी तो विक्ट्री डिक्लेयर करने का टाइम ही नहीं है क्योंकि इलेक्शंस नहीं हुए। उसमें कह रही है कि तुम कहते थे मैं कल्ला ही काफी है, तो अब तुम अकेले रह गए हो, तुम अकेले बैठ के रो रहे हो। लेकिन मतलब आप देखें कि अगर तुमने विक्ट्री डिक्लेयर करनी है तो इलेक्शंस करवाओ, इलेक्शन के बाद विक्ट्री डिक्लेयर करना। तुम किसी चौकीदार को बुला के हाथ पांव तुमने किसी बंदे के बांधे हुए हैं और वहां पे तुम खड़ी होकर विक्ट्री डिक्लेयर कर रही हो, मतलब ये कौन लोग हैं? इन्हें समझ नहीं है। आप देखें तो टर्की में इलेक्शन हुआ है और एर्दोगान जीता है, उसने अपने किसी स्पीच में अपने मुखालिफ के बारे में बात की, उसने तो उल्टा ये कहा कि ये जीत सिर्फ हमारी नहीं है, नहीं, ये पूरे टर्की का जिक्र मैंने और सिनेरियो में करना है। पहले मुझे अबू कासिम का बताएं कि उनका क्या, वो नाम पाबंदी लगा दी, तो ये गिमिक से तो पुराने नहीं होंगे, तो अब सीट हो चुके, 80 में इस्तेमाल हुए, खत्म हो गए, जमाना खत्म हो गया, आज भी ये ज़ेरे इस्तेमाल है ऑल टूल्स। ये देखिए, प्रेशर में है, जब लोग प्रेशर में होते हैं तो गलती करते हैं। क्रिकेट की एक टर्म है, क्रिकेट में कहते हैं कि जब आपने अक्सर ये देखा होगा शुएब अख्तर के टाइम पे एक खिलाड़ी आउट नहीं हो रहा होता तो शुएब अख्तर को बुलाते थे, वो इशारे करता था, हाँ, शायद फिर इनको गेंद चबा दिया, कभी गाली देता था ताकि ये गुस्से में आके गलती करे और ये आउट हो। तो बेसिकली नून लीग भी यही कर रही है। उन्होंने अब देखिए इमरान खान को बैन कर दिया। इमरान खान को बैन करने के बाद इनके पास पूरे मीडिया पे कोई टॉपिक ही नहीं है, लोगों ने मीडिया देना छोड़ दिया। फिर बात हो रही है बजट की, बात हो रही है इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी की जब बात होती है तो फिर इन्हीं का मुंह काला हो रहा है, नून लीग का मुंह काला हो रहा है। तो इमरान खान को तो ये फायदा कर रहे हैं। ये अजीब लोग हैं, ये शायद अवाम में जाने के काबिल नहीं रहे। अगर अवाम में जाते होते तो इनको पता होता, लोगों से ही इनको फीडबैक मिलता और ये अपनी जो है कुछ चीजों में जो है ना यू टर्न लेते। लेकिन चले, ये इमरान खान को भला वो आपने वो तुर्की का जिक्र किया, तो मैं जिक्र उसका मुख्तलिफ अंदाज में करना चाहता हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म मोहतरम मियां शहबाज शरीफ साहब वहाँ तशरीफ ले गए और मेरे को हलफ बर्दारी की तकरीब थी वो तुर्की के सदर तय्यब एर्दोगान की, वो उसमें आमों का बड़ा जिक्र चर्चा है, वो क्या सूरत हाल है? कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है ना जवाल का शिकार क्यों है? जो सही टैलेंट है ना वो सामने नहीं आया। हमारा मुल्क के अंदर जिसको फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए था वो हमारा प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है। अब आप देखें कि शुरू में करते रहे ट्राइयां, नन्हे से वो ट्रेनिंग भी लेते रहे आगो। बस इसको इनको वहां पे होना चाहिए। इतना असल जगह, आवाज भी थोड़ी सुरीली है, गाना भी प्लेबैक सिंगर भी बन सकते थे। और शहबाज शरीफ जो है वो जोकर का किरदार जो है फनी कैरेक्टर्स में तो बड़ा अच्छा उन्होंने फिट होना था। आप देखें कि टर्की जो है वो G8 का जो है वो मेंबर है, दुनिया की का आप एर्दोगान पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का वो सबसे बड़ा एक लीडर है, मुस्लिम जो लीडरशिप है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप बजाय उसके साथ जाके आप ये बात करें कि जी हमारे मुसलमानों पे आप कोई तौहीन रिसालत की बात करें, कश्मीर की बात करें, आप लोग फलस्तीन की बात करें, लोगों से जुल्म हो रहा है, हम मिलके कुछ इकोनॉमी की बात करें। आप वहां पे क्या बात कर रहे हैं? मोहल्ले में जब चावल बांटने आता है तो कहता है ना जी ये आधा आपका, आधा आपके हमसाये का, एक प्लेट आपकी, एक आपके हमसाये की। तो मैं जी आम लेके आया हूँ, आधा आपके है, आधा आपकी जो है वो बीवी के लिए है। हालांकि मुझे आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया माजी की याद,
तो इमरान खान तो इनिशिएटिव ये ले रहे थे कि पूरे मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे वेस्ट का कब्जा है, तो हमें मुस्लिम वर्ल्ड को एक नया चैनल या एक इस तरह मीडिया का फोरम बनाना चाहिए। पाकिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान वगैरह का और सऊदीया को मिलकर एक मीडिया ग्रुप एक बड़ा बनाना चाह रहे थे। हालांकि एक उसका है अपना कतर का अल जजीरा, लेकिन वो कहते कि नया बनाया जाए, उस पर काम हो रहा था, तो वो तो बीच में रह गया। तो ये हमारे तो अब आम बांटते फिर। देखिए यही तो बैगेज है इमरान खान के ऊपर, इन्हीं बातों पे जब वो कौम मुत्तहिदा में नोट हो गया या ये अक़वाम मुत्तहिदा में वो कहता था कि जी हमें कॉर्नर करोगे तो हम लड़ेंगे, हम जो है वो टीपू सुल्तान वाले लोग हैं, हम नबी के मानने वाले हैं। तो जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वहां पे खड़ के कहेगा, तो फिर ये जो बैरूनी कुव्वतें उन्होंने तो खिलाफ होना ही था कि कौम में क्यों ऐसा लीडर पैदा हो रहा है कि जो कौम को जो है वो हक पे खड़ा होना सिखा रहा है। तो ये उर्दगान ने देखे, आप बजाय आप कहते हो, आपने अच्छी मिसाल दी कि ड्रामा उर्दूगुल चला और लोगों ने बड़ा देखा, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री को उन्होंने वो स्टडी किया। यहाँ पे क्या बात हो रही है, वो देखिए आमों की बात कर रहा है। फिर वो एक आप देखें कि आपने एक वो चीज़ आपने नोटिस की कि उर्दगान की शक्ल पे स्माइल नहीं थी, क्योंकि वो आज़ाद कौमें हैं, वो भिखारियों को और ऐसे लोग जो किसी के सारे हुकूमत में आए वो उन्हें पसंद नहीं करते। फिर ये इमेजेस लेने के लिए शायद मरियम औरंगजेब ने कहा कि जी पहली मुलाकात नहीं, उन्हें मुकाबले में जीते हैं और वो पूरा वेस्ट उनके पीछे लगा हुआ है। उनकी जो इकोनॉमी नीचे गिरी हुई है, जलजला आया हुआ है, वो और चक्रों में है, वो अपने मुल्क उठाने के उसमें इंस्पिरेशन को होनी चाहिए, ये आम बांटते फिर। लेकिन आपने देखा कि ना ये इसको इन्विटेशन थी, इसको कोई उर्दगान से इसकी मीटिंग नहीं थी, जो इसकी मुलाकात हुई है वो हाल बर्दारी में जो गेस्ट आए हुए थे खड़े थे उनसे वो मिल रहा था, तो उसने इनसे भी मिला जिसमें आम लोग थे। आपको इसके बताए, आप लोग देखें इसके लेफ्ट साइड पे, इसकी राइट साइड पे कोई और किसी फॉरेन कंट्री का हेड आपको तो नजर आया, कोई सऊदी अरब का, ईरान का, किसी मुल्क का आपको नजर आया? सिर्फ ये जनाब जाके वहां पे खड़े हुए थे। फिर मरियम औरंगजेब ने कहा होगा जी वो इमरान खान की वीडियो बड़ी जबरदस्ती, हर चीज को कॉपी करनी होती है, तो वीडियो बड़ी जबरदस्ती, उर्दगान को चूम रहा था, उसको गले लगा रहा था, तुमने भी वो करना है। वो तो इस्लामोफोबिया पे स्टैंड्स लेने का उन्होंने अप्रिशिएट कर रहे थे, वो तो डिफरेंट चीज है। अब ये कॉपी कर रहा है, वो इसे गले नहीं मिल रहा, ये जबरदस्ती से गले मिल रहा है, वो फिर नहीं गले मिला, उसकी शक्ल देखे कैसे सीरियस है, वो इसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, फिर ये जबरदस्ती को चूम रहा है। मतलब क्या जोकरों वाली हरकत कर रहा था। हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हमारी जो है वो इसको ये समझ नहीं आती कि ये तुम हरकत करते हो इंटरनेशनली, ये इसमें सिर्फ जो है वो तुम अकेले, उनको पता है ये अवाम का नहीं है, जो लाए हैं उनका है। तो इसी नोट पे आप हमें दें इजाजत और अपनी आरा का इजहार कीजिए कमेंट्स के जरिए, और अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ने कृपा।